तो इशू ऑफ शेयर्स जो क्लास हम लोग 12 में पढ़ते थे ना, ठीक है, वही वाला चीज़ है। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू ये वो ये सारा चीज़ होगा तुम्हारा, ठीक है। तो एक बार में डायरेक्ट हम लोग सामने चलते, जिससे इजीली हो जाएगा। तो एक कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। मैं काम करता हूँ, ये वाला जो पीडीएफ, ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं ये ग्रुप में भेज देता हूँ, जिससे तुम लोग को ये क्वेश्चन मोबाइल पे रहेगा, उस मोबाइल से देख देख के बताओगे, ठीक है। और क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ देना। ओके, तो इक्विटी शेयर इशू किया है, 20,000 इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, और 10 रुपीज़ करके ईच है। इस 10 रुपये को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। और नंबर ऑफ शेयर कितना था, 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है ₹2 पर शेयर। प्रीमियम कितना दिया हुआ है, ₹2 पर शेयर प्रीमियम दिया हुआ है। और बोल रहे ₹3 एप्लीकेशन में है, ₹7 अलॉटमेंट में है, और बैलेंस बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है, ठीक है। तो मेरा अमाउंट कितना टोटल, 10 रुपये मेरा फेस वैल्यू है और 2 रुपये प्रीमियम है। तो मैं अगर देखता हूँ 10 रुपये फेस वैल्यू और प्रीमियम 2 रुपये, तो मैं ये बोल सकता हूँ 10 रुपये में से तीन चीज़ हो रहा है, एक एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। एप्लीकेशन में कितना देखो, एप्लीकेशन में रुपीज़ दिया हुआ है, 3 रुपये करके दिया हुआ है। अलॉटमेंट में 7 रुपीज़ करके दिया हुआ है, और 7 रुपीज़ में 2 रुपये क्या है, प्रीमियम है। 7 में से 2 रुपये क्या है, प्रीमियम है। तो कैपिटल पोर्शन कितना होने वाला है, 7 रुपये में अगर 2 रुपये प्रीमियम होगा तो कैपिटल पोर्शन कितना है, 5 रुपये। तो मैं बोल सकता हूँ एप्लीकेशन में तुम्हारा 3 रुपये, अलॉटमेंट में 5 रुपये, तो बाकी 10 रुपये में से 8 रुपये हो गया, 3 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, तो बाकी 2 रुपये क्या पे हो जाएगा, अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हो जाएगा। 2 रुपये से प्रीमियम है, प्रीमियम तो 2 रुपये है ही है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा पहला वाला कंसेप्ट, कि मेरे को पहले आइडेंटिफाई करना होगा एप्लीकेशन के लिए कितना है, अलॉटमेंट के लिए कितना है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कितना है, वो पहले आइडेंटिफाई हम लोग को करना होगा। डन। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स वाई रिसीव्ड। एप्लीकेशन कितना शेयर के लिए आया है, 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है। मतलब मैं जब इशू करवाया था, इनवाइट करवाया था, तो 20,000 शेयर हम लोग इनवाइट किए थे। बट एप्लीकेशन के टाइम में डायरेक्ट कितना आ गया, 25,000 शेयर्स आ गया। उसमें से क्या बोल रहे हैं, रिफ्यूज करने बोल रहे हैं अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स। जिन लोग के पास 1,000 शेयर्स है उन लोग को रिफ्यूज कर रहे, मतलब रिफंड कर देगा उसका पैसा, उसको हम लोग कोई भी शेयर नहीं देने वाले। अलॉटमेंट इन फुल टू एप्लीकेंट्स फॉर 4,000 शेयर्स। जो 4,000 शेयर्स है उन लोग को हम लोग फुल एप्लीकेंट्स जो है फुल अलॉट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, allot the balance of the available shares on pro rata among the other applicants to utilize excess application money in part of allotment money। जो excess money होगा वो कहाँ पे हम लोग एडजस्ट करवाएंगे, allotment के टाइम में एडजस्ट करवाएंगे। तो जो चीज़ बोला है मैं वो चीज़ एक बार लिख लेता हूँ, जिससे समझ में आ जाए कि क्या हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देंगे, क्वेश्चन की जगह छोड़ने के बाद ये वाला पार्ट हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट पहले हम लोग लिख लेंगे, जल्दी से एक बार लिख लो। 10 रुपये अगर हुआ फेस वैल्यू, 10 रुपये क्या है मेरा, फेस वैल्यू 10 रुपये, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये। हाँ, क्वेश्चन के लिए इतना, मतलब एक पेज तुम्हारा हाफ पेज में हो जाएगा अगर छोटा छोटा करके लिखोगे, ठीक है। अब लिख लो ये वाला चीज़। तो फर्स्ट चीज़ क्या बोला, अच्छे से देखना। यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, ये वाला पार्ट का ABC, ठीक है, 25,000। तो मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, एक होता है तुम्हारा एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट।
ठीक है। फर्स्ट, ये साम अभी शुरू ही नहीं किया, जस्ट समझ रहे हैं। टोटल एप्लीकेशन कितना हम लोग इशू किए थे? 20,000 इनवाइट किए थे ना? जितना इनवाइट किए थे वो ही हम लोग अलॉट कर पाएंगे। क्लियर? मतलब 20,000 लोग खाली अलॉट कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 20,000 मैं अलॉट कर पाऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन कितना आया था? देख के बताओ एप्लीकेशन कितना आया था। एप्लीकेशन आया था 25,000। तो 25,000 एप्लीकेशन में से हम लोग कितना अलॉट कर पाएंगे? बस 20,000 को हम लोग अलॉट कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट 20,000 को हम लोग अलॉट कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। अब वो कैसे अलॉट हुआ अच्छे से देखो। नंबर ए में दिया हुआ था रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स। जो 1,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स था उसको हम लोग कुछ अलॉट ही नहीं किए, मतलब उसका शेयर क्या कर दिया हम लोग? बताओ जल्दी से। रिफंड हो गया। क्या कर दिया हम लोग? रिफंड कर दिया। उसको कुछ अलॉट ही नहीं किया, मतलब क्या हुआ? रिफंड हो गया। उसके बाद बोल रहा था अलॉट इन फुल एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000 शेयर्स। बाकी जो 4,000 शेयर्स था उसको हम लोग अलॉट कितना किए? 4,000 अलॉट किए, ठीक है। मतलब यहाँ पे फुल अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद ऑन अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रोडाटा अमोंग द अदर एप्लीकेंट्स, मतलब बाकी कितना होने वाला है? दोनों के हिसाब से टोटल 25,000 शेयर अप्लाई किया था, उसमें से 5,000 ऑलरेडी हो गया था, मतलब 20,000 एप्लीकेशन था। उस 20,000 को हम लोग कितना शेयर दे पाएंगे? जस्ट 16,000 शेयर दे पाएंगे। मतलब मैं अप्लाई करने के टाइम में 20,000 पैसा, 20,000 के लिए पैसा दिया था, बट मेरे को कितना शेयर के लिए पैसा मिला, कितना शेयर मिला मेरे को उसके बदले में? 16,000 शेयर मिला। मैं बोल के रखा था मेरे को 20,000 शेयर चाहिए, 20,000 के लिए मैं पैसा दे के आया था उसको, मतलब कंपनी को। बट वो पैसा देने के बाद मेरे को कंपनी कितना अलॉट किया? 20,000 की जगह 16,000 अप्लाई किया, अलॉट किया। मतलब 4,000 का एक्स्ट्रा पैसा किसके पास है? कंपनी के पास है। 4,000 एक्स्ट्रा पैसा किसके पास है? कंपनी के पास है, ठीक है। तो कंपनी ये क्या कर सकता है? कंपनी इसको रिफंड करवा सकता है, या फिर कंपनी बोल सकते हैं क्या, ये पैसा जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा दिए हो तुम, वो बाद में तुमको हम एडजस्ट करवा देंगे। एडजस्ट कहाँ पे करवाएगा? अलॉटमेंट के टाइम में एंड फर्स्ट कॉल के टाइम में। क्लियर? बट तो ये वाला पोर्शन में क्या बोला? ये वाला पोर्शन में बोल रहा था प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ। प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब वो रिफंड नहीं किया, वो क्या किया? बोला क्या, ये जो 20,000 का पैसा तुम दे के रखे हो उसके लिए मैं 16,000 का शेयर दिया हूं, ठीक है। बाकी जो 4,000 का एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं अपने पास ही रखता हूँ, वो बाद में तुमको एडजस्ट करवा दूंगा, मतलब प्रोराटा एडजस्ट करवाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? प्रोराटा पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तुम लोग एक बार लिखोगे छोटा करके कि क्या हुआ है। 1,000 को हम लोग अलॉट कुछ नहीं किए, 4,000 को हम लोग 4,000 ही अलॉट किए, 20,000 एप्लीकेशन को मैं 16,000 प्रोडाटा में हुआ था, ठीक है। एकदम एकदम एकदम। इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, जर्नल का जो फॉर्मेट है वो फटाफट बना लो। ठीक है। पहला सम है इसीलिए फॉर्मेट बना रहे, उसके बाद फॉर्मेट नहीं बनाने वाले। जर्नल का जो फॉर्मेट है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, बस। चलो, बैंक अकाउंट, डेबिट, टू इक्विटी शेयर,
एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आया था? जल्दी से बोलो, कितना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आया था? कितना एप्लीकेशन आया था? 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था। एप्लीकेशन का पैसा कितना था? देख के बताओ, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। कितना है बताओ? ये तो लिखा हुआ है 3 रुपए। ठीक है, तो 3 रुपए करके था, तो 25,000 × 3 मतलब 75,000 का तुम्हारा हो गया। क्लियर? पैसा आया कितना? 75,000, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीट, जो लिखते हो लोग लिख दोगे। उसके बाद ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा, ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के बदले में उसको कैपिटल देने वाले, इक्विटी शेयर कैपिटल देने वाले। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद जो रिफंड वाला पोर्शन हुआ, एक रिफंड हुआ था, वो रिफंड कर देंगे। हम्म इक्वी हम्म तो टू इक्विटी शेयर, ओके, जो रिफंड होने वाला 2 बैंक होने वाला है, एंड 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होने वाला है, जो प्रोराटा वाला हुआ। क्लियर? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो प्रोराटा वाला होने वाला, ठीक है। फर्स्ट, ये वाला जो 75,000 है वो यहाँ पे बैठा दोगे। क्लियर? अच्छा, मैं कितना अलॉट कर पाऊंगा वो बता सकते हो? हम्म कितना अलॉट कर पाऊंगा मैं टोटल अलॉट करवा सकता हूँ 20,000, जितना मैंने इशू किया हूँ उतना ही मैंने अलॉट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो कितना अलॉट कर पाऊंगा? 20,000 इंटू 3, 60,000 लोगों को मैं अलॉट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। रिफंड कितना हुआ बताओ? 1,000 इंटू 3, 1,000 शेयर होल्डर लोगों को तो कुछ नहीं दिया हम लोग, तो 3,000 हो गया। क्लियर? 3,000 मैंने रिफंड कर दिया, और जो बैलेंस वाला है वो बैलेंस कहाँ पे चला जाएगा? वो बैलेंस तो तुम्हारा बैलेंस शीट फिगर करके हम लोग अलॉटमेंट में बैठा सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन कैसे होने वाला है, 20,000 शेयर के लिए मैं पैसा दिया था 3 रुपए करके, और 16,000 शेयर उसके बदले में मेरे को मिला है। तो अल्टीमेटली मैं एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया हूँ? 20,000 माइनस 16,000, 4,000 शेयर के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दिए हैं। 20,000 शेयर मैंने अप्लाई किया था, उसमें से 16,000 शेयर हम लोग क्या किए, मेरे को मिला है, तो 4,000 शेयर के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिए। कितने रुपए करके दिया है? 3 रुपए करके दिया, मतलब टोटल 12,000 रुपये में दिया हूँ। ये हुआ मेरा एप्लीकेशन वाला पोर्शन, जहाँ पे क्या हुआ, पैसा पहले हम लोग रिसीव किए, उसके बाद वही पैसा से हम कुछ अलॉट किए, कुछ रिफंड कर दिए, और कुछ ना। ठीक है, कभी कभी बैलेंस शीट में होगा नहीं होगा, कभी कभी क्या होगा, कॉल भी आने वाले हैं। यहाँ पे तो बोल दिया क्वेश्चन में डायरेक्टली कि यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जो एक्सेस एक्स्ट्रा पैसा है उसको कहाँ पे एडजस्ट करवाओ? पार्ट पेमेंट जो अलॉटमेंट मनी है उसमें एडजस्ट करवाओ। क्लियर? डन। ये हुआ मेरा एप्लीकेशन वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या हो गया बताओ जल्दी से, ये मेरा हुआ एप्लीकेशन वाला पार्ट। ओके, ये वाला क्या हो गया, मेरा एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया। डन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे अलॉटमेंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में पहले क्या हुआ, पैसा आया,
उसके बदले में मैं शेयर अलॉट वगैरह करवाया, डन। इसके बाद क्या होगा, मेरे को पता है कि ये शेयर होल्डर लोग है, मेरा कंपनी का ये शेयर होल्डर लोग है, और ये खाली 3 रुपए दिया, 10 रुपए में से कितने रुपए दिया, 3 रुपए खाली दिया, और बाकी तो पैसा ड्यू है। बाकी पैसा कितना ड्यू है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है और कॉल का पैसा ड्यू है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है और कॉल का पैसा ड्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों लिखे, 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में था। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या होने वाला है, ये वाला होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होने वाला है तो ये वाला एंट्री हम लोग पास करते हैं, ठीक है। जल्दी से लिखो। अच्छा, हम लोग अलॉट कितना किए थे बताओ, 20,000 लोगों से ही ना पैसा मांगेंगे, फिर 20,000 लोगों से ही ना पैसा मांगेंगे। तो 20,000 लोगों से कितना पैसा मांगना है, अलॉटमेंट में कितना पैसा है बताओ जल्दी से, 7 रुपए है। मतलब 7 रुपए कैसे हुआ, 5 रुपए तुम्हारा अलॉटमेंट का और 2 रुपए तुम्हारा प्रीमियम का। अलॉटमेंट का जो 5 रुपए है वो कैपिटल वाला पोर्शन होता है, और 2 रुपए जो है वो प्रीमियम वाला पोर्शन है। 5 रुपए क्या है बताओ, कैपिटल वाला पोर्शन है, और 2 रुपए क्या है बताओ, प्रीमियम वाला पोर्शन है। कितना शेयर्स के लिए मैं मांगूंगा, 20,000 शेयर्स के लिए मैं मांग रहा हूं पैसा। तो 20,000 शेयर्स के लिए मैं कितना मांग रहा हूं, टोटल 7 रुपए में मांग रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दैट मीन्स 1,40,000, 1,00,000 एंड यहाँ पे 40,000। ये पैसा मैं क्या किया, मांगा हूं, ठीक है। ये पैसा क्या किया मैं, मांगा हूं कि इतना पैसा ड्यू होता है, ओके, इतना पैसा ड्यू होता है। अब हम लोग और इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, देखेंगे कोई कॉल्स इन एरियर वगैरह है कि नहीं। कॉल्स इन एरियर मतलब अगर कोई पैसा नहीं दे पाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। क्या हुआ देखो एक बार, मिस्टर एक्स होल्डिंग 2,000 शेयर्स, सॉरी होल्डिंग 200 शेयर्स, whom shares had been allotted on pro rata basis। मिस्टर एक्स, उसको क्या हुआ था, प्रो राटा बेसिस में शेयर अलॉट किया गया था। फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, वो पैसा किसका नहीं दे पाया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, और कॉल का पैसा भी वो नहीं दे पाया। और कौन सा शेयर होल्डर था, मिस्टर वाई होल्डिंग 100 शेयर्स whom फुल अलॉटमेंट वाज मेड। उसको क्या हुआ था, पूरा अलॉटमेंट हुआ था, मतलब 100 शेयर अप्लाई किया था, 100 शेयर में अलॉट करवाया। फेल टू पे कॉल ड्यू, ओनली कॉल मनी, पैसा नहीं दे पाया, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, 200 शेयर्स का देखने वाले कि क्या हुआ। 200 शेयर्स क्या हुआ, प्रोराटा वाला हुआ। 200 शेयर था, 200 शेयर मैं अप्लाई किया था, मेरे को क्या 200 शेयर ही मिला था क्या, नहीं, क्योंकि प्रोराटा वाला कैटेगरी में था ना। प्रोराटा में क्या हुआ था, प्रोराटा में किसी को पूरा पैसा नहीं, पूरा शेयर नहीं मिला था। क्लियर, तो मेरे को कितना शेयर मिला है और कितना शेयर अलॉट हुआ वो देखेंगे। मेरे पास कितना शेयर देखो हुआ था, अलॉट हुआ था बताओ, 200 शेयर अलॉट हुआ था। बट मैं 200 शेयर मेरे को अगर अलॉट हुआ है, मैं अप्लाई क्या ज़्यादा करूंगा या कम करूंगा, मैं ज़्यादा अप्लाई किया था उसके बदले में मेरे को 200 शेयर मिला ना, क्योंकि प्रोडाटा में क्या हुआ था, मैं ज़्यादा अप्लाई किया था बट उसके बदले उसके बदले में वो सेम अमाउंट ऑफ शेयर नहीं मिला था, मेरे को कम ही मिला था। मतलब मैं अप्लाई ज़्यादा किया था, तो मैंने पहले एप्लीकेशन अप्लाई कितना किया वो देखने वाले, और अलॉट कितना हुआ
वो देखने वाले, उससे कंपेयर करके मेरे को क्या क्या करना होगा, कितना मेरा अलॉटमेंट मनी पैसा नहीं दे पाया वो देखना होगा। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, वर्किंग नोट्स में आना होगा। कहाँ पे आना होगा बताओ जल्दी से, वर्किंग नोट्स में आना होगा। तो ये वाला जो जर्नल का पोर्शन है वो जर्नल का पोर्शन चलेगा, तो एक पेज पूरा जर्नल का छोड़ दोगे। उसके बाद सपोज ये वाला नेक्स्ट पेज है, ये वाला नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज का हाफ तक तुम छोड़ दो। अगर कोई भी अगर जर्नल कुछ लगेगा तो वहां पे लिख सकते हो, बाद में नहीं कर सकते हो। और इसके नीचे वर्किंग नोट्स करो। क्लियर, इसके नीचे क्या करोगे, वर्किंग नोट्स करोगे। इसके नीचे क्या करोगे, वर्किंग नोट्स करोगे। फर्स्ट, नंबर वन, मिस्टर एक्स अलॉटेड शेयर, अलॉटेड हुआ था ना उसका, मिस्टर एक्स का अलॉटेड शेयर कितना है, 200 शेयर्स, यस और नो। उसका अलॉट कितना हुआ था, 200 शेयर्स। तो वो अप्लाई कितना हुआ था बताओ, अप्लाइड शेयर कितना होने वाला है। कैसे करेंगे करेंगे हम लोग अप्लाइड शेयर बताओ, कोई आइडिया, अप्लाइड शेयर कैसे करेंगे हम लोग। हाँ, कैसे करेंगे, और एक बार बोलो, 200 इंटू 20,000 बाई 16,000 इंटू 200। जो बोला है वो एकदम सही बोला है, यूनिटरी मेथड है। अच्छे से सुनो, जो 16,000 अलॉट किया है उसको हम लोग, मतलब 20,000 जो अप्लाई किया है उसको हम लोग 16,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलॉट कितना हुआ था मेरे को, 200 शेयर। तो 200 शेयर मेरे को 200 शेयर मेरे को अलॉट हुआ था फॉर 16,000। तो 20,000 के लिए कितना होने वाला है, ठीक है। तो कैसे करोगे, अच्छे से याद रखना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो जो बोला है, ठीक है, उसका मैं शॉर्ट वर्जन बता देता हूँ जो याद रखने में इजी होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताओ, 200 क्या दिया हुआ है, अलॉट दिया हुआ है ना। 200 क्या दिया हुआ है, अलॉट है ना। तो अलॉट से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे जल्दी बताओ, अलॉट से। अलॉट कितना है, 16,000। और ऊपर में क्या निकाल रहे हैं हम लोग, अप्लाई, तो अप्लाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो याद क्या रखोगे, 200 शेयर अलॉट है तो अलॉट से डिवाइड करो। अलॉट कितना हुआ था, 16,000, अलॉट से डिवाइड कर दो। मेरे को निकालना क्या है, अप्लाई, तो अप्लाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना होने वाला है, टोटल में 250 शेयर अप्लाई किया था, उसके बदले में मेरे को 200 शेयर्स मिला, ठीक है। ये क्या, ये वाला चीज क्यों निकाले, बिकॉज ऑफ, अगर ये नहीं निकालते, जो मैं 50 शेयर के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे के रखा हूँ, वो 50 रुपए का पैसा कहाँ पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। मतलब उसके बाद जो पैसा है वो नहीं, पैसा नहीं मैं नहीं दे पाया, एक्चुअल पॉलिसी निकालने में इजी रहेगा। डन। तो ये जो मिस्टर एक्स है, इससे मैं अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू करूंगा बता सकते हो, बताओ कितना हो सकता है, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होने वाला है, 200 इंटू 7 रुपीज, या फिर 250 इंटू 7 रुपीज। 200 इंटू 7 रुपीज, क्यों 200 इंटू 7 रुपीज हुआ, एकदम, मतलब तुमको दिया गया था 200 शेयर, तो पैसा कितना के लिए मांगेंगे, 200 शेयर के लिए मांगेंगे ना। तुम अप्लाई 250 के लिए किए थे, बट मैं दिया था तुमको 200 शेयर, उस 200 शेयर के लिए मैं पैसा मांग सकता हूँ, इससे ज्यादा तो पैसा नहीं मांग सकता हूँ ना। तो 200 शेयर के लिए मैं पैसा मांग सकता हूँ, तो क्या करेंगे, 200 इंटू क्या कर देंगे बताओ, 7 कर देंगे। तो कितना पैसा मांगे हम, 1400। और वो पैसा कुछ एक्स्ट्रा भी देके रखा था, कितना पैसा एक्स्ट्रा देके रखा था, माइनस एक्सेस मनी पेड, एक्सेस मनी पेड।
एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एक्सेस मनी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। कितना एक्स्ट्रा मनी पे करके रखा बताओ, कितना एक्स्ट्रा मनी पे करके रखा था? 250 शेयर से अप्लाई किया था, -200 शेयर उसको अलॉट किया गया था, मतलब एक्स्ट्रा कितना शेयर अप्लाई किया था? 50 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई किया था। और कितना रुपए दिया था? नहीं बेटा, 3 रुपए दिया था। 7 रुपए तो अलॉटमेंट के टाइम में, तुम अलॉट के पैसा दे दिए क्या? नहीं। अच्छे से सुनो, कंसेप्ट सुनो एक बार। जब तुम कंपनी में अप्लाई किए थे, सपोज तुम मिस्टर एक्स हो, जब तुम कंपनी में अप्लाई किए थे, तुम कितना शेयर के लिए पैसा दिए थे? मैं कंपनी हूँ सपोज, ठीक है, वो मेरा शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, बाकी शेयर होल्डर भी है। वो शेयर होल्डर मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर एक्स क्या किया, 250 शेयर के लिए मेरे को पैसा दिया था वो। तो क्या करेगा, 250 इंटू कितना रुपए देंगे? आप 3 रुपए दोगे ना, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम में मैं कितना रुपए मांगा था? 3 रुपए। तो 250 इंटू 3 रुपए तुम मेरे को दिए थे, कितने रुपए दिए थे तुम? 250 इंटू 3, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 750 रुपीज में तुम मेरे को दिए थे, 750 मेरे को तुम दिए थे, क्लियर। बट मिस्टर एक्स, मेरे पास 250 शेयर नहीं है, मेरे पास 200 शेयर ही है, तो मैं तुमको 200 शेयर से अप्लाई अलॉट कर सकता हूँ। तो मतलब 200 शेयर का बंदा कितना है? 600 रुपये। अब तुम क्या पूछोगे, मैं तो 750 दे के रखा था, आप तो मेरे को 600 का वैल्यू का दे रहे हैं। अभी भी आपके पास कितना पैसा बाकी है? 150 एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो 150 फिर मेरे को वापस कीजिए। मैं बोला 150 में वापस नहीं करने वाला हूँ, तुम एक काम करना, जब अलॉटमेंट के टाइम में आएगा, उस अलॉटमेंट के टाइम में वो 150 माइनस करने के बाद मेरे को दे देना। ऐसे ही ना होगा? तो मतलब यहाँ पे देखो कितना हुआ, 250 माइनस 200 इंटू 3 कितना हुआ? 150। यहाँ पे 3 रुपए क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आया? बिकॉज एप्लीकेशन के टाइम में तुम 3 रुपए दिया था। दैट मीन्स मिस्टर एक्स, तुमसे अलॉटमेंट के टाइम में कितना मांगा गया था? 200 इंटू 7, 1400 रुपए। तुम ऑलरेडी 150 पैसा ऑलरेडी दे के रखे थे, तो तुमको और कितना देना होगा? 12,1250। वो मेरे को क्या बोल रहे हैं, पैसा नहीं दे पाएंगे। अब अगर पैसा नहीं दे पा रहे हो तुम 1250, तुम्हारा पैसा को हम लोग कहां पे डाल देंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डाल देंगे। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, बता दो एक बार। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पैसा भी मिलेगा पैसा। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब पैसा जब मेरे को नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। टू, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट कर दूंगा, टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट कितना पैसा मिलना था मेरे को? 1,40,000 मेरे को मिलना था, ठीक है। वो जो शेयर होल्डर था वो कितना नहीं दे पाया मेरे को, बोलो? अरे 1,40,000 मिलना था क्या मेरे को? नहीं, नहीं मिलना था 1,40,000। 1,40,000 यहाँ पे देखो, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, 1,40,000 डेबिट में है, ठीक है। और कुछ पैसा तो ऑलरेडी मिल चुका था ना मेरे को, ऑलरेडी मिल गया था ना। तो डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। डेबिट क्रेडिट क्या हो जाता है बताओ? माइनस हो जाता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, -12,000 कर देंगे। तो 1,28,000 मेरे को मिलना था। मेरे को कितना मिलना था? 1,28,000 मेरे को मिलना था, क्लियर। पॉलिसी एरिया कितना था? 1,250। हम्म, एक ही कॉल सी नहीं था, 1,250। मिस्टर वाई खाली फाइनल कॉल नहीं दे पाया, 1,250।
तो 1,28,000 माइनस 1250 कितना होता है? 1,00,000, एकदम 1,26,750 मेरे को मिला है। ये हुआ तुम्हारा कौन सा वाला पार्ट, बताओ जल्दी से। अलॉटमेंट वाला पार्ट हो गया, क्लियर। देखो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट हुआ, ये अलॉटमेंट वाला पार्ट हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या ड्यू करेंगे? फर्स्ट कॉल। एक ही कॉल है, टोटल 2 रुपए है ना, 2 रुपए एक ही कॉल में। तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्लियर। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू, टू क्या लिखने वाले हम लोग? बोलो यहाँ पे क्या आ सका, बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल होने वाले हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है फर्स्ट कॉल में? तो नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर। हम लोग क्या लिखने वाले हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डन। क्या लिखने वाले हैं बताओ? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितना पैसा मांगेंगे? कितने अलॉट किए थे मैं बताओ जल्दी से। मैं अलॉट कितना करवाया था? मैं अलॉट करवाया था तुम्हारा 20,000 अलॉट करवाया था। और अलॉट तुम्हारा फर्स्ट कॉल में कितना पैसा ड्यू है? 2 रुपए करके। तो 20,000 इंटू 2, कितने रुपए मांगे हम लोग? 40,000 मांगे हम लोग। कितना मांगे बताओ जल्दी से? 40,000 हम लोग मांगे हैं फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब पैसा देगा। और इसके साथ साथ मैं जब यहाँ पे ये पढ़ूंगा, देखोगे क्या लिखा हुआ है? मिस्टर एक्स होल्डिंग 200 शेयर्स। मिस्टर एक्स जो है वो होल्ड कर रहा था 200 शेयर्स एंड वाई होल्ड कर रहा था 100 शेयर्स। वो दोनों ही कॉल का पैसा नहीं दिया। मैं कॉल्स इन एरियर में कितना होने वाला है? 200 शेयर एंड 100 शेयर का कॉल्स इन एरियर होने वाला है, क्लियर। 200 शेयर एंड 100 शेयर का क्या होने वाला है बताओ? कॉल्स इन एरियर होने वाला है। मिस्टर एक्स था, वो 200 शेयर होल्ड करता था। मिस्टर वाई था जो 100, वो एक्स के लिए खाली अलॉटमेंट का ड्यू था, जो पैसा नहीं दे पाया वो लिखे। अच्छा, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर जो होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में मेरे को क्या करना होगा? मेरे को और एक एंट्री और एक एडजस्टमेंट वर्किंग नोट्स करना होगा क्या? नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? अच्छे से सुनना। वो जो एक्स्ट्रा पैसा उसको मिला था ना, वो जो एक्स्ट्रा पैसा उसको मिला था, वो क्या किया था एक्स्ट्रा पैसा को? वो एक्स्ट्रा पैसा खाली अलॉटमेंट के टाइम में एडजस्ट हुआ था, और तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं था जो कॉल के टाइम में एडजस्ट होने वाला है। दैट मीन्स क्या हो गया? दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे कॉल्स इन एरिया क्या होने वाला है? 200 शेयर मिस्टर एक्स का, 100 शेयर मिस्टर वाई का, मतलब 300 शेयर का मेरे को पैसा नहीं मिला। कितने रुपए करके नहीं मिला? 2 रुपए करके नहीं मिला। 2 रुपए क्यों? फर्स्ट एंड फाइनल के लिए 2 रुपए था ना। तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देंगे, क्लियर हुआ। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लोग लिख देंगे। कॉल्स इन एरियर में कितना होने वाला है बताओ? कॉल्स इन एरियर में कितना पार्ट आने वाला है?
बोलो। 200 शेयर था, 100 शेयर था, वो लोग 2 रुपए करके नहीं दे पाया, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 200 प्लस 100 इक्वल्स टू 300। 300 शेयर का पैसा नहीं दे पाया, तो 300 शेयर इंटू 2 रुपए, मतलब 600 पैसा नहीं दे पाया। तो 40,000 में से अगर 600 नहीं दे पाया, 40,000 में से अगर 600 नहीं दे पाया, तो कितना रुपए फिर दे पाया, 39,400 रुपीज दे पाया, 39,400 दे पाया। ठीक है, ये भी क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर हुआ। तो इतना तक हम लोग क्या किए, इशू वाला सब कुछ कर लिए। ठीक है, इशू का जो भी हिस्सा वो हम लोग सब कुछ कर लिए। डन। हम्म, इंटू 2, ये पूरा कंप्लीट हो गया। डन। ये हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ एक बार। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक बार अच्छे से पढ़ना ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को वो पढ़ो। क्या बोल रहे हैं, दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड, मतलब 200 शेयर जो पैसा था वो नहीं दे पाया, 100 शेयर होल्डर लोग पैसा नहीं दे पाया, दैट मीन्स कितना नहीं दे पाया, टोटल 300 शेयर पैसा नहीं दे पाया। उसका शेयर क्या कर दिया हम लोग, फॉरफिट कर दिया। मतलब फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है, सपोज कोई एडमिशन के टाइम में 600 रुपये मेरे को दिया था, उसके बाद अप्रैल का पैसा दिया था, मई का पैसा दिया था, जून का पैसा दिया, जुलाई में वो छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अप्रैल का पैसा, मई का पैसा, जून का पैसा मैं उसको वापस कर दूंगा। उसका पैसा को हम लोग क्या कर देंगे, फॉरफिट कर लेंगे। मतलब वो जो पैसा ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था, वो उसको हम लोग रिफंड नहीं करने वाले, मतलब उसको वापस नहीं देने वाले, अगर वो बाकी पैसा नहीं दे पाता तो। ऐसे ही ना होता है, जब तुम लोग LIC प्रीमियम भरते हो, सपोज LIC प्रीमियम बोलता है कि LIC तुमको इतना दिन तक करना होगा। ठीक है, और तुम अगर पहले ही तुम विदड्रॉ कर, मतलब तुम अगर पहले ही पैसा नहीं दे पा रहे हो, जो पैसा ऑलरेडी दे पाए थे वो पैसा तुमको वापस करेगा, नहीं करने वाला। सेम यहाँ पे भी कंपनी क्या करता है, पैसा वापस ही नहीं करता है। तुम पूरा पैसा दो, तुमको पूरा शेयर मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ पैसा दिए उसके बाद बाकी पैसे नहीं दे पाए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको पूरा शेयर दे के रखूंगा, तुमको टाइम दूंगा, नहीं, उस जगह मैं किसी दूसरे बंदे को दे दूंगा। तो वो जो पैसा ऑलरेडी दे दिया था, वो पैसा उसको वापस नहीं मिलने वाला है। इसको बोला जाता है फॉरफिटेड। इसको क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ। तो फॉरफिटेड में क्या हुआ, जो पैसा ये लोग ऑलरेडी दे चुका है वो फॉरफिट कर लेंगे। जैसे मिस्टर वाई के लिए, मिस्टर वाई कौन सा पैसा पैसा दिया था, एप्लीकेशन का दिया था, अलॉटमेंट का दिया था। वो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दिया था ना। और ये मिस्टर एक्स, वो क्या दिया था, एप्लीकेशन का पैसा दिया था, और क्या दिया था, 50 रुपये, 150 रुपये एक्स्ट्रा पैसा दिया था, याद है ना। 150 रुपये एक्स्ट्रा पैसा दिया था ना, वो एक्सेस दिए थे ना कुछ, वो पैसा दिया था। मतलब मेरा ये दोनों पैसे मैं फॉरफिट कर लूंगा। इसमें एक चीज याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही रहता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही रहता है। तो फॉरफीचर का मैं एंट्री पास करने वाला हूँ। तो फॉरफीचर की एंट्री कहाँ पे पास कर दूंगा, नेक्स्ट वाला पेज में लिखोगे फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री क्या होने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होने वाला है। ठीक है, पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था, इस टाइम में क्या होगा, फॉरफिटर के टाइम में जो इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे को दे दिया था पैसा, उसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। उसको क्या कर दूंगा, जल्दी से बताओ, डेबिट कर दूंगा। उसको क्या कर दूंगा, जल्दी से बताओ, डेबिट कर दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स सिक्योरिटीज प्रीमियम दे पाया, ये और नो। मिस्टर एक्स सिक्योरिटीज प्रीमियम दे पाया, ये और नो। मिस्टर एक्स सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दे पाया। मिस्टर एक्स सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दे पाया, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट।
नहीं दे पाया ना, ठीक है। 2 कॉल्स इन एरियर, जो कॉल्स इन एरियर सब डेबिट किए थे उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। एंड 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट বা फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट বলছি। अगर वो प्रीमियम का पैसा देता, ठीक है, तो प्रीमियम नहीं आता, वो पैसा ही नहीं दिया। मैं क्या बोल रहा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कभी भी फॉरफिट नहीं होता है, वो पैसा ही नहीं दिया। अगर पैसा दे देता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आता फिर। क्लियर? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दिया था, उसका नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अगर पैसा दे दिया है तब नहीं आने वाले यहाँ पे, तो डेबिट करना होगा उसको, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। ओके, फर्स्ट नंबर 1, कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है, 200 शेयर और 100 शेयर, ये दोनों फॉरफिट हो रहा है, यस और नो? 200 शेयर एंड 100 शेयर फॉरफिट हो रहा है, ठीक है। फॉरफिटेड कब हो रहा है, आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट में जाके। तो मैं उसको एप्लीकेशन का टाइम पैसा मांगा था, अलॉटमेंट के टाइम में भी पैसा मांगा था, कॉल के टाइम में भी पैसा मांगा था। तो कैपिटल पोर्शन कितना मांगे थे, 2 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये तुम्हारा, 3 रुपये 3 रुपये एप्लीकेशन, सॉरी 3, 5, 2, टोटल कितना मांगे थे हम लोग, 10 रुपये। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये, पहले सुन लो। डन। उससे सिक्योरिटीज प्रीमियम मांगे थे मिस्टर एक्स से, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं दे पाया। कितना नहीं दे पाया, 200 शेयर था उसके पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, 2 रुपये था, 2 रुपये वो नहीं दे पाया। क्लियर? कॉल्स इन एरिया कितना कितना हुआ था बताओ, 1250, और एक कॉल्स इन एरिया हुआ था कितना, 600। क्लियर? 1250 ये, बाकी हम लोग बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं या फिर इसका कैलकुलेशन भी हम दिखा सकते हैं। क्लियर? दैट मीन्स पहले कितना होने वाला है, यहाँ पे 3000 रुपये था, 400 यहाँ पे था, यहाँ पे 1850 था, तो फॉर फ्यूचर में कितना जाने वाला है, बाकी बैलेंसिंग फिगर जाने वाला है। एक बार कैलकुलेशन देखिए फॉर फ्यूचर का। अच्छा, पहले 200 शेयर का समझते मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स क्या दिया था, खाली एप्लीकेशन का पैसा दिया था, 200 इंटू 3 रुपये करके दिया था। उसके बाद वो क्या दिया, और 150 रुपये एक्स्ट्रा पैसा भी दिया था ना, ठीक है। डन। प्लस मिस्टर वाई था ना, मिस्टर वाई क्या क्या था बताओ, मिस्टर वाई के पास कितना शेयर था, 100। वो क्या क्या दिया था मेरे को, एप्लीकेशन का पैसा दिया था, अलॉटमेंट का पैसा दिया था, ये सर नो, एप्लीकेशन का पैसा दिया था और अलॉटमेंट का पैसा दिया था। ठीक है, तो एप्लीकेशन में कितना दिया था, 3 रुपये, और अलॉटमेंट में कितना दिया था, 5 रुपये या 7 रुपये। प्रीमियम दिया था, प्रीमियम का पैसा दे दिया था वो, उसका प्रीमियम का पैसा फॉरफिट होता है, इसीलिए 5 रुपये आने वाले। बुझे लिया, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता है, तो फॉर फ्यूचर में प्रीमियम का पैसा नहीं जाने वाले। तो क्या कौन सा पोर्शन जाने वाले हैं, ओनली कैपिटल पोर्शन जो रिसीव हुआ वो वाला फॉर फ्यूचर में जाने वाला है। तो कैपिटल पोर्शन वो क्या क्या देकर रखा था, एप्लीकेशन का 3 रुपये देकर रखा था, और 5 रुपये क्या देकर रखा था बताओ, अलॉटमेंट के टाइम में फॉर फ्यूचर का पैसा ये दिया था। दैट मीन्स क्या हुआ, कैलकुलेशन देखोगे एक बार आया ना, तो एक्चुअल कैलकुलेशन ही हुआ। तो ये मिस्टर एक्स का हुआ था, ये मिस्टर वाई का हुआ था। अगर कैलकुलेशन तुम समझना चाहते हो कि कैसे आया,
अदरवाइज बैलेंसिंग फिगर का करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब ये जो फॉरफिट किया है, इसका पैसा, इसको, इसका शेयर क्या करेंगे हम लोग, री इशू कर देंगे, वो जगह छोड़कर थोड़ी ना रखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट निकल गया, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आने वाले हैं, मैं क्या करूंगा, उस जगह पे उसको एडमिशन ले लूंगा, तो वैसे ही वो क्या करेगा, री इशू कर लेगा। तो री इशू में क्या हुआ बताओ, दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड हो गया, 160 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स। भगवान, तुम्हारा कितना था एक्स का, 200 शेयर, उसमें से 160 शेयर, 160 शेयर्स में क्या किया, री इशू किया। देखो 160, दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड, डन। 160 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स, दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड मतलब हुआ 200 शेयर ऑफ मिस्टर एक्स, 100 शेयर्स ऑफ मिस्टर वाई, दोनों फॉरफिट कर लिए थे। उसके बाद क्या किए थे, 200 शेयर में से 160 शेयर फॉरफिट जो हुआ था मिस्टर एक्स का, एंड 40 शेयर जो हुआ था मिस्टर वाई का, दोनों मिला के मैं क्या किया, रीइश्यू कर दिया मिस्टर जेड को, और उससे कितना मिला मेरे को, 9 रुपए मिला। फेस वैल्यू तो 10 रुपए, 9 रुपए उसको उससे मिल रहा था, मतलब मैं क्या किया, 1 रुपए उसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो ये जो रीइश्यू प्राइस है, इसको किसके साथ कंपेयर करने वाले हो, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स के साथ। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है बताओ, 10, तो 10 में से 9, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 1 रुपए में डिस्काउंट दे रहा हूं। तो क्या होने वाला है, अब मैं क्या करने वाला बताओ जल्दी से, री इशू करने वाले। तो री इशू का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, जब डिस्काउंट देते हैं हम लोग, डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड याद रखना डेबिट होता है ना, डिस्काउंट में दे रहा है मतलब मेरे लिए एक्सपेंस होगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, डेबिट करने वाला हूँ। तो डिस्काउंट हम लोग क्या करने वाले, डेबिट करने वाले, डिस्काउंट की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या लिखने वाले बताओ जल्दी से, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखने वाले बताओ जल्दी से, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। क्लियर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो एक बार। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ एक बार, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कितना शेयर्स हम लोग री इशू करवाए, कहाँ पे 200, कैसे 200 हुआ, 160 उसका और 40 इसका। कितने रुपए का शेयर था, फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपीज का फेस वैल्यू। मैं कितने में री इशू करवाए बताओ, तो 1 रुपए में क्या दिया था बताओ, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ एक बार जल्दी से, क्लियर है ना। 2000 शेयर, 2000 था शेयर, फॉर फ्यूचर में तुम्हारा 200 हो गया, और 1800 तुम्हारा क्या हो गया, बैंक अकाउंट में आ गया। अब लास्ट एंट्री, अब लास्ट एंट्री तो कैसे कैसे हुआ था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सबका दो दो करके एंट्री हुआ था। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दो करके एंट्री हुआ था, मतलब टोटल 6 एंट्री ऊपर में। उसके बाद फॉर फ्यूचर का एंट्री, री इशू का एंट्री, और कैपिटल रिजर्व में भेजने का एंट्री, मतलब और कितने एंट्री होने वाला है, 3 एंट्री। तो ऊपर में कितना था, दो, दो चार, दो छः, 6 + 3 टोटल 9 एंट्री रहेगा। क्लियर, अब मैं क्या करने, देखो ना यहाँ पे 2 एंट्री यहाँ पे हुआ था एप्लीकेशन का टाइम में, 2 एंट्री यहाँ पे हुआ था, 2 एंट्री यहाँ पे हुआ था, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 वाला एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होने वाला है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल रिजर्व। अब ये वाला अच्छे से समझना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये वाला एंट्री समझना। ठीक है,
मैंने क्या किया था, फॉरफिट क्या किया था, मिस्टर एक्स का शेयर एंड मिस्टर वाई का शेयर फॉरफिट कर दिया था। और फॉरफिचर से मेरे को कितना मिला था, 1550। ठीक है, अगर मैं बोलता पूरा शेयर रीइशू हो गया, पूरा शेयर अगर इशू कर देते तो अलग बात था, मैं यहां से यहाँ ये माइनस करता, बैठा देता। सपोज मैं बोलता कि 1300 रुपये मेरे को फॉरफीचर के लिए मिला था, और वही शेयर मैं वापस रीइशू करवाया, उस टाइम में मेरे को 300 रुपये का डिस्काउंट देना हुआ था। तो अल्टीमेटली मेरा फायदा कितना हुआ है, 1000। तो 1000 फायदा कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो वही चीज अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले। कैसे करने वाले, अच्छे से एक चीज देखना, ये जो 1550 मिला था, ठीक है, ये जो 1550 मिला था, ये वाला और ये वाला ऐसे मिला था, है ना। अब 200 शेयर में मैं कितना शेयर रीइशू करवाया, 160 शेयर, 160 शेयर में रीइशू करवाया। और 100 में मैं कितना रीइशू करवाया, 40 शेयर में रीइशू करवाया। ठीक है, तो मतलब मेरे को क्या करना होगा, फिर से यूनिटरी मेथड यूज करके करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 200 इंटू 3 + 150 कितना होता है, बोलो बोलो। 200 इंटू 3 मतलब 600, प्लस 150 कितना होता है, हाँ 750 होता है ना। 750 फॉर कितना शेयर, 200 शेयर, मतलब 3.75। और यहाँ पे मैं कितना शेयर इशू करवाया बताओ, 160। ठीक है, मतलब 600 रुपीज हुआ था वो फॉरफीचर के लिए, जो फॉरफीचर मिला। तो इसको कैलकुलेशन को मेरे को दिखाना होगा, अदरवाइज कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस कॉल ये इस पार्ट को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार देखोगे कैसे हो रहा है। इसके बाद तुम लोग लिखोगे वर्किंग नोट्स नंबर 2। वर्किंग नोट्स नंबर 2, ये वाला वर्किंग नोट्स थोड़ा डिफिकल्ट है, बट तुम अगर समझ में आ जाएगा तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे क्या, शेयर फॉर फीचर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स क्या क्या दिया था, एप्लीकेशन दिया था, यस और नो। कितना शेयर के लिए दिया था एप्लीकेशन, 200 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था। कितने रुपए करके दिया था, 3 रुपए करके, 600 रुपए दिया था, यस और नो। फिर एक्स्ट्रा अमाउंट दे के रखा था ना, एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे के रखा था ना। वो अप्लाई तो किया था 250 शेयर के लिए, बट उसको मिला 200 शेयर, मतलब 50 शेयर के लिए एक्स्ट्रा पैसा देख के रखा था ना, 150 रुपीज। तो 200, 600 प्लस 150, ठीक है। दैट मीन्स कितना हो गया उसका, बोलो जल्दी से, 750 रुपीज हो गया। कितना हो गया, 750 रुपीज हो गया। मिस्टर वाई क्या किया था, एप्लीकेशन दिया था मिस्टर वाई, 100 शेयर के लिए दिया था। 100 शेयर के लिए कितना दिया था बताओ, बोलो। 3 रुपए करके दिया था, 300 रुपए दिया था। अलॉटमेंट दिया था, एकदम दिया था अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना दिया था बताओ, हाँ 5 रुपए, 7 रुपए नहीं, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम का था, और प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता है। तो 500 रुपये हो जाएगा। तो वो टोटल कितना दिया था बताओ, 800 रुपये दिया था। वो कितना दिया था बताओ, 800 रुपये दिया था। ठीक है, कितना तो समझ में आया, डन। 750 रुपीज दिया था फॉर 200 शेयर्स, और उसका कितना शेयर इशू हुआ, 160 शेयर इशू हुआ।
160 शेयर इशू हुआ, तो 160 के लिए कितना बनता है बताओ? 600 बनता है। मिस्टर वाई के लिए क्या हुआ था? हाँ, मिस्टर वाई के लिए क्या हुआ था बताओ? जल्दी से बोलो, मिस्टर वाई के लिए क्या हुआ था? मिस्टर वाई का 800 रुपए था फॉर 100 शेयर, और उसका कितना शेयर इशू हुआ? 40 शेयर। तो कितना होता है? 320। ओके। एंड ये जो 200 शेयर था, इस 200 शेयर को मैं इशू करवाने के टाइम में कितना डिस्काउंट दिया था? 1 रुपए करके डिस्काउंट दिया था। तो माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना था? बोलो। 200 रुपए था ना? 200 करके 1 रुपए था ना, यहाँ पे 1 रुपए था ना 200 करके। तो मैं ये 200 शेयर से माइनस कर सकता हूँ, एकदम माइनस कर सकता हूँ। मतलब क्या किए, ये 750 जो मिला था इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए 160 में, इसको कन्वर्ट कर दिए 40 में। अल्टीमेटली फिर 200 शेयर के लिए कितना हुआ था आ गया? 200 शेयर के लिए कितना हुआ था आ गया? तो माइनस करने के बाद कितना आता है? 720 मेरा अल्टीमेट फायदा हुआ। अगर मेरा अमाउंट मतलब ऐसा था, अगर पूरा ही इशू करता इतना झमेला ही नहीं होता। क्या करते? माइनस करके बैठा देते। कहाँ से कहाँ पे माइनस करते? 200 शेयर प्रॉफिट हुआ है, 200 शेयर रीइशू हुआ है, माइनस कर को बैठा दो। अगर सेम प्रॉफिट हुआ है, सेम रीइशू हुआ है, बट यहाँ पे क्या कर दिया? ठीक खेला क्या? उसमें से इतना रीइशू हुआ, उसमें से इतना रीइशू हुआ। अब उतना रीइशू हुआ मतलब क्या हुआ? मेरे को उतना रीइशू करने के लिए जितना मेरे को फॉरफिटेड शेयर का पैसा मिला वो निकालना पड़ेगा, उससे ही ना मैं माइनस कर पाऊंगा। मेरे को 750 मिला था, एकदम मिला था 200 शेयर के लिए। मेरे को 800 रुपये मिला था 100 शेयर के लिए, बट मैं रीइशू 200 और 100 शेयर क्या नहीं किया ना, मैं 160 और 40 शेयर रीइशू किया। तो 160 के लिए कितना बनता है और 40 के लिए कितना बनता है, मैं वो निकाल के फिर माइनस करने वाला। तो 720 आ गया, मैं 720 को यहाँ पे बैठा दूंगा, तो मेरा सम खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा इशू ऑफ शेयर का सम। ठीक है, ये वाला सम समझ में आ गया, तो बाकी सम आराम से होता जाएगा। ठीक है, चलो।